हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है प्रगति इन लाइफ में। दोस्तों, अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि सीबीटी 1 का दोस्तों एग्ज़ाम है, अप्रैल मंथ में होने वाला है। तो दोस्तों, इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के लिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों पिछला बार जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, तो सभी दोस्तों शिफ्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड किया जाता है। डेली वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 8/4/2021 का दोस्तों पेपर है। चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि दोस्तों 30 क्वेश्चन जो है ना कंप्लीट करा दिए हैं। नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए, 30 नंबर क्वेश्चन था। कुछ विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो दोस्तों, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा आप लोगों को बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए रीजनिंग से बनाइएगा। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या का 3/5 भाग दूसरी संख्या के आधे से 10 अधिक है। यदि पहली संख्या के 3/7 भाग से 8 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या के आधे से 4 कम होती है। तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो कौन सा होगा दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि मान लें पहली संख्या 1 से दूसरी संख्या y है। प्रश्न आंसर से हल करेंगे दोस्तों, देख लीजिए किस प्रकार ये हल कर गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है। दिया गया है कि भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहने वाली नदी मेची इनमें से किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों, मेची जो नदी है किसकी सहायक नदी है? गंगा, गंडक, गोदावरी या महानंदा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, महानंदा जो है, मेची जो है ना महानंदा की सहायक नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? तो दोस्तों, भारत के पहले गणतंत्र दिवस के परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? ऑप्शन नंबर सी है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था पहला बार। इस गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है। चेंसू किस राज्य की प्रसिद्ध व्यंजन है? चेंसू दोस्तों किस राज्य की प्रसिद्ध व्यंजन है? ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड की। चलिए अगला क्वेश्चन है, उस स्वतंत्रता सेनानी ने मुंडक उपनिषद से लिए गए शब्द सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाया किसका है दोस्तों? मदन मोहन मालवीय। चलिए देख लीजिए किस प्रकार ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दो कारें हैं शहर ए से क्रमशः 8:30 बजे सुबह और सुबह 8:45 में शहर बी के लिए निकलती है। तो ये कारें क्रमशः 45 किलोमीटर और 54 किलोमीटर की चाल से चलती है। तो शहर ए से कितने किलोमीटर की दूरी पर दोनों कारें एक साथ मिलेगी? देखिए दोस्तों, दो कार है जिसमें शहर ए से क्रमशः स्टार्ट होती है कितना बजे? 1:30 होती है 8:30 में, और सुबह एक होती है 8:45 में। तो जबकि बी निकलती है 8:45 में, ए निकलती है 8:30 बजे, जबकि 45 किलोमीटर चाल है, एक का 54 किलोमीटर चाल है। तो ए से कितनी किलोमीटर की दूरी पर दोनों कार एक साथ मिलेगी? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों बनाइएगा, समय दिया गया है, चाल दिया गया है, दूरी निकालना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि जल में खालिस्तान मिलाकर जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। क्या मिलाकर दोस्तों जल की अस्थायी कठोरता दूर किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर बी, वाशिंग सोडा। चलिए Na2CO3 इसको क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट या वाशिंग सोडा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 है। निम्नलिखित में से समांतर श्रेणी में के का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको के का मान ज्ञात करना है, क्योंकि समांतर श्रेणी में के का मान, तो बनाइएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा -25। देख लीजिए किस प्रकार ये इसका बनाया गया सूत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है। हैदराबाद शहर किस पठार में स्थित है? हैदराबाद शहर किस पठार में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, दक्कन। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि 391 लड़कों और 223 लड़कियों को इस प्रकार समूहों में बांटा जाता है कि प्रत्येक समूह में सदस्यों की संख्या समान है तथा किसी भी समूह में या तो केवल लड़के हैं या केवल लड़की है। इस प्रकार बनाए गए समूहों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देख लेते हैं, इनका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। देखिए लड़कों की संख्या 391, लड़कियों की संख्या 323 है।
सर्वप्रथम लड़कियों समूह ज्ञात करने में एनसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एनसीएफ। तो एनसीएफ कितना आ जाएगा? 17। प्रत्येक समूह में 17 लड़के और 17 लड़कियां हैं। अब उसके बाद आगे हल करेंगे समूहों की संख्या जिनमें लड़के होंगे, ये हो गया, लड़कियां हो गया, उसके बाद समूह न्यूनतम संख्या जोड़ देंगे, निकल जाएगा। देख लीजिए किस प्रकार ये बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, यदि ए का अर्थ घटाना, बी का अर्थ जोड़ना, सी का अर्थ भाग, डी का अर्थ जोड़ा तो 48B 24C 12D 3A 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका मान पुट करके हल करेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 10.8 के x% का मान 32.4 के बराबर है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए देख लीजिए अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? देखिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना किस वर्ष में हुई थी दोस्तों? ऑप्शन देखते हैं, देख लीजिए। ऑप्शन है 1965, 45, 55, 1960। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए 1965 में, जो कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना 22 नवंबर 1965 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थित 2 अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्रों में से एक श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार मैदान के विकर्णतः एक बोर्ड का निर्माण किया जाता है। यदि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 2 किलोमीटर स्क्वायर है तो बोर्ड की लंबाई ज्ञात कीजिए किलोमीटर में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आए। क्या आएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए वर्गाकार मैदान दिया गया है, चलिए निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दिया गया है दोस्तों, इसको मान को हल ज्ञात करना है। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए ये भी देख लीजिए किस प्रकार ये 9 + 9 × 9 डिवाइड ब्रैकेट में 9 × 9 फिर ब्रैकेट बंद फिर 9, तो आप हल कीजिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। बोर्ड मास से BODMAS से दोस्तों इस रूल से आप लोग हल कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है, बैरम खां का बेटा था जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कौन थे दोस्तों? अब्दुल रहीम खान ए खाना। अब्दुल रहीम खान ए खाना बैरम खान का बेटा था जो कि अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49 है, आर्थिक शब्दावली में NSDL का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर डी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मिसिंग जनजाति के लोग किस द्वीप पर निवास करते हैं? ऑप्शन नंबर ए माजुली द्वीप पर। दोस्तों मिसिंग जनजाति के लोग किस द्वीप पर निवास करते हैं? माजुली द्वीप पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया गया दोस्तों, जिसमें कि यदि त्रिभुज ABC एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण 20 समकोण है तो इसका मान ज्ञात करना है। इसको मान को ज्ञात करना है, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, -1/2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए दिया गया है, 4 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 13:9 था। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो गया, तो उनकी वर्तमान आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए 4 वर्ष पहले, जो कि 4 वर्ष पहले कितना था? 13:9। अब उसकी आयु फिर 8 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी दोस्तों? 4:3। ये 4 वर्ष पहले था और ये 8 वर्ष बाद हो गया। ये हो गया ए और बी, जैसे राम हो गया और ये श्याम हो गया। तो 4 वर्ष पहले, उसके बाद 8 वर्ष बाद, जोड़ दीजिएगा, निकालिएगा, वर्तमान निकल जाएगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि गजो उमरा की माता है, मुन्नी सुमो की माता है, साहिज हिफजान के पिता है, मुनि हिफजान की बुआ और उमरा की मौसी है। तो गज्जो का साहिद से क्या संबंध है? तो दोस्तों 53 का जो है ना कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 54 है। चलिए, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मजदूरी किसके द्वारा प्रदान की जाती है? ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा।
भारत में पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की जाती है? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस महानगर का नाम स्वतंत्रता के बाद से अब तक नहीं बदला गया? ऑप्शन नंबर डी, देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य था? कौन था दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य कौन था? दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन चलिए दिया गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या इनमें से किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी, सरदार उधम सिंह ने। जो कि 1919 के 21 वर्ष पश्चात 13 मार्च 1940 को लंदन के कॉक्सटन हॉल में सरदार उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार गवर्नर माइकल ओ डायर को गोली मारी थी। तो 31 जुलाई 1940 को उसे फांसी देगी। देखिए, जो कि उधम सिंह को 13 मार्च 1940 को ये इनको मार दिए, उसके बाद दोस्तों 31 जुलाई 1940 को इनको फांसी दे दी गई। चलिए अगला क्वेश्चन है 58 है, देख लीजिए, इनको हल करना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए 4 अक्षर समूहों में 3 किसी तरह से संगत है, एक असंगत है। असंगत का चयन करना है, कौन सा होगा दोस्तों? देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका एक असंगत है। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से दाएं की ओर हर तीसरा अक्षर हटा दिया जाता तो प्राप्त नई श्रृंखला में दाईं ओर से बढ़ावा अक्षर कौन सा होगा? देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के, ये अंग्रेजी वर्णमाला है दोस्तों, बाएं से यानी बाएं से दाएं की ओर हर तीसरा अक्षर जो है ना हटा दिया जाता है। जैसे कि सी हटा दिया गया, 3, 6, 9, 12, 15 ये हटा दिया जाएगा। वो तो प्राप्त नई जो श्रृंखला प्राप्त होगी उसमें दाईं ओर से इधर से बढ़ावा अक्षर कौन सा होगा? हल कीजिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो दोस्तों ये 60 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।